नमस्कार सज्जनों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सर्वज्ञानम पर। आज हम पुनः एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। संत स्वभाव के बारे में यह कहानी है। संत जो होते हैं वह परोपकार के लिए होते हैं। संत वचन शीतल सुधा करत तापत्रय नाश। और संतों की जो वाणी होती है, संतों का जो जीवन चरित्र होता है, उसको सुनकर व्यक्ति अपने जीवन पर बदलाव ला सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है। अनेक बार ऐसा होता है, तनिक सी असावधानी से जीभ दांतों के नीचे आ जाती है और अत्यंत कोमल जीभ और कठोर तीक्ष्ण दांत होगा क्या, जीभ कट जाती है। उस समय बड़ा कष्ट होता है। आपको कभी क्रोध आया है दांतों पर? आपके मन में भी यह बात आई है कि दांत दुष्ट हैं, बिना अपराध इन्होंने जीभ को काट लिया, इन्हें दंड देना चाहिए। आप कहेंगे कि यह कैसा व्यर्थ प्रश्न है। अरे जीभ अपनी और दांत भी अपने। जीभ कटी तो कष्ट हुआ, अब क्या दांतों को दंड देकर और कष्ट भोगना है? दांतों को दंड का कष्ट भी तो अपने को ही होगा। इसी प्रकार एक संत कहीं घूमते हुए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे हमें इसका पता नहीं, क्योंकि संत होते ही रमते राम हैं। एक स्थान पर टिककर उन्हें रहना आता ही नहीं, यह लोकोक्ति है। बहता पानी और रमता संत ही निर्मल रहता है। एक वन में एक दुष्ट प्रकृति का मनुष्य रहता था। साधु संतों से उसे चिढ़ थी सो थी। दुष्ट स्वभाव ही अकारण शत्रुता करना होता है। सीधे लोगों को अकारण कष्ट देना ही उसका काम होता है। संत घूमते हुए वन से निकले। उस दुष्ट ने उन्हें देखा तो पत्थर उठाकर मारने दौड़ा। कहने लगा, तू उधर क्यों आया? क्या धारा है तेरे बाप का यहाँ? संत ने कहा, मैंने तुम्हारी कोई हानि नहीं की है, तुम क्यों अप्रसन्न हो रहे हो? तुम्हें मेरा इधर आना अगर बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। वह दुष्ट था। उसने कहा, तू आया ही क्यों? दुष्ट अपनी दुष्टता पर आ गया था। संत को उसने कई पत्थर मारे, सिर और दूसरे अंगों में चोटें लगी, उनसे रक्त बहने लगा। लेकिन संत भी संत ही थे, बिना कुछ बोले लौट आए। कुछ दिनों बाद फिर संत उसी ओर गए। उनका हृदय कहता था, बेचारा पता नहीं किस कारण साधु के बेस से चढ़ता है। साधुओं को कष्ट देकर तो वह नरकगामी होगा। उसको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, उसका उद्धार होना चाहिए। वह दुष्ट आज देखा नहीं, संत वहां पहुंचे तो। संत उसकी झोपड़ी के पास गए। वह खाट पर बेसुध पड़ा था, तीव्र ज्वर था। संत ने जैसे ही उसकी इस स्थिति को देखा, उनके हृदय में बड़ा गहरा प्रेम उत्पन्न हुआ, जैसा अपना ही पुत्र बीमार पड़ा हो। बड़ी पीड़ा हुई संत के हृदय में। संत उसके पास जा बैठे, उसकी सेवा शुश्रूषा में लग गए। उस दुष्ट के नेत्र खुले। उसने साधु को देखा। उसके मुख से कठिनाई से निकला, आप? संत ने उसे पुचकारा, तुम पड़े रहो, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे अपने ही दांत से अपनी जीभ कट जाए तो कोई क्रोध किस पर करे? तुम अलग हो और मैं अलग हूं, यही तो भ्रम है। अरे हम सब एक ही विराट के अंग हैं।